जो कि हमारा करंट फाइनेंशियल सिस्टम है पूरे वर्ल्ड का, जो कि हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी करता है, चाहे वो सेविंग हो, लोन्स हो या फिर अदर ट्रांजैक्शंस हो, उसमें वो हमें सपोर्ट करता है फाइनेंशियली। पर क्या आप जानते हैं कि वो हमारा भी फायदा उठाता है? चलिए ये इसके बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट धीरे धीरे जानते हैं। जैसा कि जो हमारा बैंक है, हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है, वो हमें लोन तो प्रोवाइड करता है बट उसी के साथ वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उस पर चार्ज करता है। ये हम सब जानते हैं क्योंकि वो सेंट्रलाइज है, उसके पीछे एक अथॉरिटी है। साथ के साथ बैंक में हमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनका दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात जो आ जाती है वीकेंड्स की, यानी कि जैसा हम जानते हैं अक्सर जो बैंक होते हैं वो वीकेंड्स पर या हॉलीडेज पर जो है बंद रहते हैं। ऐसे में अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए किसी एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन करने की या फिर किसी ऐसे बैंक से रिलेटेड ज़रूरी काम की, तो आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि वीकेंड्स पर, हॉलीडेज पर जो बैंक है वो बंद रहता है। उसी के साथ साथ जैसा हम जानते हैं कि अगर आपका बैंक में अकाउंट है, अगर आपका वो अकाउंट है तो वहां पर आप ही की फिजिकल रिक्वायरमेंट होगी। कोई भी ट्रांजैक्शन प्रोसीड करने के लिए या फिर कोई भी जो पेमेंट है उसे कंप्लीट करने के लिए आपको वहां पे फिजिकली वहां पर जाना पड़ेगा, तभी आपकी जो है ट्रांजैक्शंस या जो भी वर्क है वो हो पाता है। यूजुअली बैंक्स में ऐसा ही होता है, जिससे आपका बहुत सारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है क्योंकि ऑफ कोर्स आपको वर्किंग डेज पे जाना होता है एंड एज वेल एज आपके भी, अगर आप ऑफिस जाते हैं या फिर आप कोई काम करते हैं तो ऑफ कोर्स आपको भी अपना काम जो है छोड़कर वहां पर बैंक जाना पड़ता है। अगर इसी के साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो जो हमारा ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है उसने कुछ टेक्निक्स बनाई हुई हैं मार्केट में वर्क करने के लिए। जैसा कि उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं पर्टिकुलर सिलेक्टेड ग्रुप के लिए, जिसमें जो दूसरे लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होगा, तो वो जो सिलेक्टेड ग्रुप होते हैं उनको काफ़ी इसमें बेनिफिट मिल जाते हैं। जैसे कि सॉफ्ट लोन्स हो गए, प्रोलॉन्ग पेमेंट ड्यूरेशन हो गई या फिर लोअर इंटरेस्ट रेट हो गया। सो एज अ रिजल्ट द सिस्टम एंड अप बीइंग unfair and devoid of financial inclusion. The another point is सिक्योरिटी इशू। मतलब जो सबसे ज़्यादा जब भी हम किसी फाइनेंशियल सिस्टम में देखते हैं तो हमें सबसे पहले सिक्योरिटी ही होती है। तो अगर हम बैंकिंग की बात कर ले तो अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं, तो मोबाइल बैंकिंग बैंक में क्या ड्रॉबैक ये हो जाता है सिक्योरिटी का कि जो स्किल्ड टेक्नीशियन है वो इजीली आपका मोबाइल बैंकिंग ऐप हैक कर सकता है। जैसे कि अक्सर आपने सुना होगा कि किसी ने आपसे OTP मांगा, आपके पास कॉल आई, आपने OTP शेयर किया और आपके अकाउंट में से इतने जो हैं पैसे खत्म हो गए, हैक कर ली गई। क्यों? क्योंकि जो आपका बैंक में अकाउंट है उसमें आपकी सारी डिटेल्स शेयर होती हैं, आपका अकाउंट नंबर इजीली कोई भी पता लगा सकता है बिकॉज बैंक्स जो हैं वो सेंट्रलाइज्ड होते हैं। साथ के साथ एक्स्ट्रा फीस आपको पे करनी पड़ती है, यानी कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। साथ के साथ बहुत स्लो प्रोसीजर होता है इसका, यानी कि बहुत स्लोली जो ट्रांजैक्शन होती है उसमें कुछ टाइम लग जाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर आप कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बैंक ब्याज्ड भी हो सकते हैं। जी हाँ, कि जैसे हम अक्सर बोल देते हैं ना कि यार हमारे तो चाचा जी लगे हुए हैं उस बैंक में, मैनेजर हैं, तो हमारी ट्रांजैक्शन तो यूँ चुटकियों में हो जाएगी, सारा प्रोसीजर पेपर वर्क वो ऐसे करवा देंगे। पर वही अगर चाचा जी आपसे रूठे भी हो ना तो वो ट्रांजैक्शन आपकी रुक भी सकती है, सारा काम भी रुक सकता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो बैंक हैं ब्याज्ड भी हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पर जो प्रोसीजर है वो चलाने वाले ह्यूमन बींग्स ही हैं हमारी तरह, यानी कि वहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है, जो प्रोसीजर्स होते हैं वो ह्यूमन बींग्स के द्वारा किए जाते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है। डोंट यू थिंक सो कि वी नीड अ सिस्टम लाइक दिस कि जिसमें बायसनेस ना हो, उसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने पर हमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ना देना पड़े और जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो वर्क है, हम 24/7 आवर्स कभी भी कर सके। तो ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम को हम बोलते हैं क्रिप्टो सिस्टम, यानी कि क्रिप्टो करेंसीज, एक डिजिटल वर्चुअल करेंसी बेस्ड ऑन क्रिप्टो नेटवर्क दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस अ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स एंड दैट इज सिक्योर्ड बाय क्रिप्टोग्राफी। तो इससे ऑलमोस्ट डिफिकल्टी हो जाता है डबल स्पेंड या फिर फेक स्पेंड करना, एंड मेजॉरिटी ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज आर मतलब डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पर ही वो बिल्ड होती हैं, तेज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो आइए जरा इनको थोड़ा सा पॉइंट्स में समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर आती हैं। नंबर 1 की अगर हम बात करें तो इसका डिसेंट्रलाइज्ड नेचर। जो क्रिप्टो करेंसी है वो पूरी की पूरी तरह से फ्री है, यानी कि कोई भी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अनलाइक बैंक्स। इसी के साथ अगर हम बात करें तो ये जैसे डिसेंट्रलाइज्ड जो इसका नेचर है वो ह्यूमन इंटरेक्शन को बिल्कुल फ्री कर देता है, यानी कि कोई इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक है।
इससे बायसनेस का तो सवाल बनता ही नहीं है, तो सब कुछ ऑटोमेटिक होने वाला है। साथ ही ये सिक्योर और रिलायबल है क्योंकि इसमें अनोनिमस आईडी का यूज किया जाता है। अनोनिमस नंबर आईडी नंबर होता है हर एक ट्रांजैक्शन के लिए, तो ये काफी सिक्योर और रिलायबल है। अब सबसे बड़ा जो इशू होता है फाइनेंशियल सिस्टम में वो होता ही सिक्योरिटी का है, राइट। तो जो हमारी क्रिप्टो करेंसी है वो चलती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है, जो कि हाईली इंटैक्ट है और फ्री है मेजर सिक्योरिटी थ्रेट से, लाइक हैकिंग। और इसके साथ साथ वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से भी फ्री है, क्योंकि एज अ सिस्टम वो सब कुछ जो है वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस होती है आपकी ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पे फ्रॉड का जो है आपके चांस नहीं बनता है, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से जो है सारी ट्रांजैक्शन सिक्योरली जो है वो ब्लॉक में ट्रांसमिट होती है, यानी कि रिकॉर्ड होती है। सो नाउ द अनदर वन इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। Cryptocurrencies can also have smart contracts running in the blockchain network। तो अब ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, ये ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि लाइक टू गिव कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेस दैम विद मिनिमल ह्यूमन इंटरेक्शंस। अब अगर हम बात कर ले फाइनेंशियल इंक्लूजन की क्रिप्टो करेंसी में, तो जैसा कि हम जानते हैं बैंकिंग सिस्टम की अगर हम बात करें ना, तो जैसे कुछ प्राइवेट बैंक्स होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर एक सेट होता है कि आपको एटलीस्ट 10 to 15 के जो है अपने अकाउंट में रखने पड़ेंगे। तो ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन, लाइक फ्रॉम पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेटस, राइट। तो जो हमारी क्रिप्टो करेंसी है वो इसमें सबको इक्वालिटी देती है, यानी कि अगर हम बात करें तो क्रिप्टो करेंसी में बहुत कम एंट्री बैरियर्स हैं जिसमें उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ये एक तरह से हमारी इकोनॉमी को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, उसकी ग्रोथ में, बाय गिविंग चांस ईच एंड एवरीवन regardless of their status। There is no doubt that cryptocurrency has a accessibility feature because हम जैसे जानते हैं कि इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत कम है, इसमें सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, तो आप इसे कभी भी किसी भी टाइम असेस कर सकते हैं। आपको टाइम पीरियड का ऐसे वेट नहीं करना पड़ता है, 24/7 आवर इट इज अवेलेबल, आप जब चाहें इसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इसकी ट्रांजेक्शन स्पीड काफ़ी फास्ट है, जिससे आप एक दिन में काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसका आपको बेनिफिट मिल जाता है कि एज कम्पेयर टू अगर हम बैंक की बात करें जिसकी ट्रांजेक्शन स्पीड थोड़ी लो होती है एज कम्पेयर टू क्रिप्टो, जो आप मिनटों में कर सकते हैं चीज, वो आपको बैंक में शायद प्रोसीजर्स उन सब में फंस कर कुछ टाइम उसमें ज्यादा लग जाए। उसी के साथ साथ आपको क्रिप्टो करेंसी में काफी डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल क्रिप्टो करेंसी नहीं है, बहुत सारी हैं जिनके अलग अलग फीचर्स हैं, तो आपको इसमें डाइवर्सिफिकेशन भी काफी मिल जाती है। अब तक जैसा कि हमने जाना कि जो हमारी क्रिप्टो है वो सिक्योर है, असेसिबल है, इस पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं। तो इसी के साथ मैं आपके साथ एक और पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगी, दैट इज कि ये ट्रांसपेरेंट भी है। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कोविड-19 रिलीफ फंड का। अब जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें जो भी है फंड्स हैं, अब हम नहीं जानते कि ये हेल्प के लिए ही सारे के सारे यूज हुए या फिर अथॉरिटी के द्वारा मिस यूज हो गए, यानी कि नन ऑफ द गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड विल एक्सप्लेन यू वेयर सिंगल पेनी हैज बीन यूज्ड, राइट। मतलब कॉमन पीपल के लिए तो इट्स लाइक इम्पॉसिबल कि हम उससे डाटा मांग सके कि हमें सारा डाटा जो है हमारे फोन पर या जहाँ पर भी शेयर कर दीजिए, वी वांट टू सी आपने सिंगल पेनी कहाँ खर्च करी, राइट। इट्स नॉट पॉसिबल, बट इन द केस ऑफ क्रिप्टो करेंसी इट इज कम्प्लीटली पॉसिबल, क्योंकि जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू जो है हर एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी गई है, एंड एज इट इज अ पब्लिक लेजर एनीवन कैन सी दैट। विद दिस हमने ये जाना कि किस तरह से जो हमारा ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम है वो वर्क करता है और कहाँ पर हमें एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन फीस भरनी पड़ जाती है और किस तरह से कितना स्लो है। बट हमने साथ में ये भी जाना कि क्रिप्टो करेंसी से एज अ फ्यूचर ऑफ करेंसी भी बोला जाता है, और उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि खैर ये स्टिल इनिशियल स्टेजेस पर है, बट उसके पीछे कारण ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको ट्रांसपेरेंसी मिल जाती है। उसी के साथ साथ जैसे टेक्नोलॉजी दिन बर दिन बढ़ रही है, ये एक तरह से डिजिटल करेंसी जिसे हम बोलते हैं, तो ऑफकोर्स डिजिटल दुनिया इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो ऑफकोर्स क्रिप्टो करेंसी भी धीरे धीरे बहुत बढ़ रही है अपने समय के साथ साथ, और चीज़ें हैं जो ये सॉल्व कर रही है, बट इसी के साथ ही कुछ चीज़ों में अभी पीछे भी है। सो लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर का, कौन सा फाइनेंशियल सिस्टम जो है हमारे फ्यूचर का पार्ट बनेगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और आपको इस वीडियो से पता चला होगा लाइक हमारा जो फाइनेंशियल ट्रेडिशनल सिस्टम है एज कम्पेयर टू क्रिप्टो करेंसी सिस्टम। एंड ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए आप जुड़े रहें फिनस्ट्रीट के साथ। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं या डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर सकती हैं, और उसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।